हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट। जहरा, अपनी टीम को जमा करो और काम शुरू कर दो। मैं अंडर सेक्रेटरी के साथ एक अर्जेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। इन्वेस्टिगेट करो, किसने किया है, कैसे हुआ ये सब। मुझे ये तमाम तफसीलात चाहिए, फौरन काम पे लग जाओ। जैसा आप कहें सर। शुक्र है हमने कर दिखाया। किसी को पता भी नहीं चला। अब तुम्हारी बारी है। तुम इसे किनान के पास ले जाओगे। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। हम सब की तरफ से ताजियत सर। उन्होंने हमारे जवान इंजीनियर्स को शहीद कर दिया। उन्होंने एक और काम भी किया। ये सच है सर कि उन्होंने यूसीएवी का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल चुरा लिया है सर। यह हमला एक पैगाम था जो वो हमें देना चाहते थे। ऐसा करना उस इत्तेहाद की निशानी है जो उन्होंने हमारे खिलाफ कायम किया है। अब उन्हें ढूंढो और हिसाब चुकाओ, चाहे इसका इख्तिताम जंग पर ही क्यों ना हो। हम आपके अहकामात पर पूरी तरह अमल करने के लिए तैयार हैं। फौरी तौर पर खास लोगों को जमा करके एक बेहतरीन टीम बनाओ, एक खुफिया टीम जिसका किसी को पता न चले। समझ गया सर। चले अपडेट कीजिए। सर हमने इनमें से 2 की शिनाख्त कर ली है। मुराद हिरवान तंजीम का एक रुकन है। पास्कल रेनोवर, वो एक फ्रेंच टीचर है। इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, बस इसके घर में इसकी बीवी की लाश मिली है। वो यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहा है? जी हाँ बिल्कुल। हमें अब तक उस सर्विस से इसके ताल्लुक का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो फ्रांस का एक शहरी है। वो 3 साल पहले तुर्की आया था। उसने एक तुर्की खातून से शादी की, खुद को छुपाने के लिए टीचर बना। पास्कल, क्या तुम ठीक हो? उसने अपने पीछे सबूत ना छोड़ने के लिए अपनी बीवी तक को मार दिया। वो एक सीरियल किलर है। ये हमला उसकी काबिलियत से कहीं ज्यादा है। हमारे ख्याल से इस प्लानिंग के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो जानता है कि जो वो चाहते हैं उसके लिए कौन सा बटन दबाना है। तंजीम की तरफ से मुराद तुमसे रब्ता करेगा। यूसीएवी सेंटर तक पहुंचने के लिए हर चीज प्लानिंग के मुताबिक की गई। उन्होंने हदफ के तौर पर अलीमत का इंतखाब किया जो फैक्ट्री के किचन में काम करती थी। उन्होंने उसे मारकर उसकी हमशक्ल तैयार की और इस तरह उन्होंने फैक्ट्री में मौजूद इंजीनियर्स को जहर दिया। और जाहिर सी बात है, उन्होंने किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम ढूंढोगी किसी भी कीमत पर। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने चुराई है वो हमारे लिए अनमोल है। ये प्रोजेक्ट तुर्की के मुस्तकबिल के लिए चमकता सितारा है। तुम समझ रही हो मेरी बात? आपके और कोई ऑर्डर्स हैं सर? मेरे साथ आओ। अब तक कितने साल? 8 साल सर।
यहां ये मेरा 31वां साल है। तसव्वुर कर सकती हो, जब मैंने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन की तो मोबाइल फोन का कोई वजूद नहीं था। अगर आप दूर से किसी इंसान की तस्वीर ले सकते हैं तो यह भी बड़ी बात थी, लेकिन अब हम 5 किलोमीटर दूर से किसी शख्स के बालों की सफेद जड़ें भी आसानी से देख सकते हैं। अब हर तरफ कैमरे हैं, हर तरफ सिग्नल्स हैं, इंफॉर्मेशंस हमारे सरों पर मंडला रही हैं, हर तरफ डेटा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या तुमने कभी मौत का दूबदू सामना किया है जहरा? अभी तक तो नहीं सर। मैं जंग के दौरान बोस्निया में था। तकरीबन तमाम स्नाइपर्स को मेरी तस्वीर भेज दी गई थी। मेरी गाड़ी में बम लगाया गया, मुझे पता चल गया। सबसे बुरी चीज जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ होती है वो ये नहीं कि उसकी कार में लगा हुआ बम अचानक से फट जाए, बल्कि पकड़ा जाना होता है। अगर तुम मर गए तो समझो रिहा हो गए, अगर तुम पकड़े गए तो इसका मतलब तुमने अपनी रियासत को खतरे में डाल दिया है। उस वक्त आप बिल्कुल अकेले होते हैं। हो सकता है वो आप पर टॉर्चर करें, आपकी उंगलियों के नाखून निकाल लें, 24 घंटे मारते रहें आपको। आपके सुपरवाइजर के जहन में सिर्फ एक ही सवाल होगा, क्या लगता है वो बता देगा? रियासत के राज की हिफाजत एक बावकार काम है। रियासत के राज जिंदगी से ज्यादा अहम होते हैं। अपनी जान दे दो, रियासत के राज नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो भी एक राज है। जो सिर्फ अंडर सेक्रेटरी जानते हैं, और उन्हें यह हुक्म भी ऊपर से मिला है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अगर मैं तुम पे भरोसा ना करता तो तुम यहां ना होती। क्या ये कोई सीक्रेट मिशन है? क्या हमारा कोई मिशन ऐसा भी होता है जो सीक्रेट ना हो? ठीक कह रहे हैं आप। और ये मिशन है क्या? मैं ये नहीं बता सकता। मैं इसका हिस्सा बनना चाहूंगी सर। जहरा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर तुम अपनी मौत को एडवांस में कबूल कर सकती हो तो। क्या मतलब है आपका? तुम्हारी फैमिली को बताया जाएगा कि तुम मर चुकी हो। तुम्हारी बेटी, तुम्हारे साबका शौहर, तुम्हारी मां और बाप। इस मिशन की तफसीलात सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई जाएंगी जो मरने पर राजी होंगे। क्या इसका मौजूदा हमले से कोई ताल्लुक? मैं हमेशा तुम्हारी पेशगोइयों पर यकीन रखता हूं। मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूं। अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम अपनी बेटी को पीछे छोड़ने के काबिल हो? मरने वालों में से एक इंजीनियर मेरा पड़ोसी था। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। मैं उसे उसके सेकेंडरी स्कूल से जानती हूँ। अफसोस हुआ सुनकर। हमारा वतन सलामत रहे सर।